सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज है गुरु पूर्णिमा और आप सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को लख लख बधाइयाँ। तो हम लोग अभी जा रहे हैं गुरुद्वारे के लिए और मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी। मैंने पहना है पटियाला सूट, कैसे दिखाऊँ तो फुल लुक मैं आकर भी दिखा दूँगी या फिर फ़ोटोज़ वगैरह मैं इसमें ऐड कर दूँगी कैसी लग रही हो। और यहाँ पे मैंने पहन लिया है चूड़ा। तो आज मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताना। और चलो आप लोग को भी साथ लेकर चलते हैं, बाबा जी के दर्शन करवाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आ गए हैं यहाँ मिठाइयों की शॉप पे मिठाई लेने के लिए, क्योंकि गुरुद्वारे जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स खाली हाथ नहीं जाएंगे। चाहे कहीं भी जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना भी लो तो एक हाथ में फूल ज़रूर ले लेना, लेकिन खाली हाथ कभी दरबार में नहीं जाना चाहिए। आप एक दोगे वो झोली भर के देगा। तो बस यही है, आप अपने भाव से उनको जो भी अर्पित करो। तो यहाँ पे हमने कुछ मिठाइयाँ पैक करवाई। यहाँ देखो मेरे हस्बैंड खड़े, वो पूछ रहे कौन सा लेना है। तो मैंने बोला कि कुछ सूखी मिठाई ले लेते हैं, या लड्डू या फिर पेड़े वगैरह। तो लड्डू तो मुझे दिखी नहीं, तो मैंने वो गुड़ वाले पेड़े ले लिए। एक वाइट वाले थे, गुड़ वाले थे, मैंने गुड़ वाले ले लिए। और यहाँ पर मैं कैरी बैग लेकर बाहर निकल रही हूँ। देखो पानी से कैसे किच किच हुआ है रोड। और यहाँ पे केक वगैरह भी थे। तो ये जो साइड में पर्पल वाला केक था ना, मुझे सबसे प्यारा वही लग रहा था। आजकल क्रीम्स के भी कितने सारे कलर हो गए हैं ना ऑप्शन। उसके बाद हम लोग मिठाई लेके चल दिए गुरुद्वारे की तरफ। गुरुद्वारा ज़्यादा दूर नहीं था मिठाई की दुकान से, तो 10 कदम की दूरी पर होकर यहाँ देखो सेवा के लिए वो टेंट वगैरह लगाए हुए हैं, जो रात में जो सेवा वगैरह वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे गुरुद्वारा है सेकंड फ्लोर पे। तो सबसे पहले हम लोग अपने जूते चप्पल नीचे उतार के हम लोग सेकंड फ्लोर के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आगे आगे बढ़ गए। वो बोले तुम पीछे क्यों रुक गई? तो मैंने बोला यार सर पे दुपट्टा तो लेने दो, और मेरी ये जो चुन्नी है ना इतनी सरक रही थी कि मैं क्या ही बोलूँ। तो सबसे पहले आते साथ हमने हाथ धोए। हैंकी, मेरे हस्बैंड की हैंकी से मैंने भी हाथ पोंछ लिया। मैं साथ में हैंकी वगैरह कैरी नहीं करती हूँ, और मुझे पर्स वगैरह भी कैरी करना बहुत हेडेक लगता है कि कहीं छूटा ना जाए। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से ले लिया चेंज पैसे, और यहाँ बाबा जी की दान पेटी में यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे फिर देखो मैं मत्था टेक रही हूँ, और कैमरा मैंने ऑन करके रखा था। तो चलो कुछ कुछ मुझे लगा पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर हमने यहाँ पे लिए फेरे फेरे लेकर चारों तरफ मत्था टेकने के बाद हम लोग कुछ देर वहाँ पर बैठे। और थोड़ी देर के लिए ही इतनी सुकून, इतनी शांति मिलती है ना कि लगता है कि अपने सारे टेंशन ही हमारे ख़त्म हो गए। तो आज जो डेकोरेशन होती है ना वो बहुत अच्छी होती है हर जगह, आपको पता ही है। देव दीपावली भी है, तो जैसे दीपावली में लाइटिंग वगैरह होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और गुरुद्वारे मंदिर में तो डेली श्रृंगार होता है, ये तो सबको ही पता है। फिर हमने जो पेड़ चढ़वाए थे वो प्रसाद लिए, और वो कड़ा प्रसाद मिला। उसके बाद हम लोग निकल गए मेन रोड बड़ा गुरुद्वारा की तरफ। तो यहाँ पे ये हमारे घर के बगल में ही था, तो हमने सोचा कि चलो मेन रोड वाला भी हो आते हैं, वहाँ भी मत्था टेकाते। और यहाँ पर तो कोई भी नहीं था ना, वहाँ देखना कितनी भीड़ होगी। और ये हमारा रांची का अपर बाज़ार है, तो जिसे डेली मार्केट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो, और गाड़ियाँ निकालने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती है यहाँ से। तो जब नो एंट्री वगैरह मतलब इधर मतलब खुल जाए ना, तो मतलब 1.5-2 घंटे तो कहीं नहीं गए ट्रैफिक में, ऐसे हो जाते हैं। फिर हम लोग फाइनली वहाँ डेली मार्केट से बाहर निकल कर आ गए मेन रोड की तरफ। मेन रोड से तुरंत हम लोग पहुँच गए मेन बड़ा गुरुद्वारा। और यहाँ पर भी हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। हम लोग 11 बजे निकले थे और दोपहर 3 बजे आए हैं घर वापस। तो ये हम लोग आ गए बड़ा गुरुद्वारा मेन रोड का। हमने यहाँ पार्किंग में अपनी स्कूटी खड़ी की, वापस फिर गए अपने जूते चप्पल जहाँ पे लोग रखते हैं वहाँ पे हमने अपने जूते चप्पल रखे। और पिछली बार भी पता है मैंने यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन कैमरा मेरा ऑन था बट वीडियो ऑन नहीं हुआ था, और मैं फ़ोन को पूरा कैरी करके वैसे ही लेके जा रही थी कि चलो व्लॉग शूट हो रहा है। लेकिन बाद में मैंने देखा कि एक भी क्लिप शूट नहीं हुई। मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट फील हुई ना। देखो अभी मैंने मिरर में, आपको दिख रहा होगा मैंने फ़ोन कैसे पकड़ा हुआ। मैं इसी तरीके से पिछले बार भी आई थी और पूरा रिकॉर्ड किया था मैंने, और 1 सेकेंड की क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई उसमें।
बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, गुरुपुरब के दिन जाएंगे तो उस दिन फिर से व्लॉग बना लूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज से ज़्यादा अच्छा दिन और कौन सा हो सकता है कि मेरे साथ साथ आप लोगों के भी दर्शन हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोगों की संख्या भी कितनी है, कितनी भीड़ भी है। फिर यहाँ पर भी मैंने मेरे हस्बैंड से चेंज लिया और यहाँ पे दहलीज प्रणाम करके पहले आए हमारे यहाँ पे बाबा जी के यहाँ मत्था टेकने के लिए। तो ये देखो मेरा हाथ जुड़ा हुआ दिख रहा है ना, तो कैमरा ऐसा हो जाता है ना कि मतलब खुद हट ही जाओ, क्या कब कहाँ रिकॉर्ड हो जाए कुछ समझ नहीं आता। तो फिर यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड के साथ फिर यहाँ पे भी एक परिक्रमा लिए, फेरे लिए और यहाँ पर भी मत्था टेक कर वापस कुछ देर बैठे 5-10 मिनट के लिए। और हर बार लंगर की सेवा भी यहीं पर होती थी, लेकिन इस बार लंगर की सेवा यहाँ पे नहीं हुई थी। पता नहीं किसी रीज़न की वजह से, लेकिन ये बड़ा गुरुद्वारा बहुत बड़ा है, बहुत स्पेशियस है और यहाँ पे इतने लोगों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है ना लंगर के दौरान, क्या पूछो ही मत। और यहाँ पे आप भी देखो कितना भव्य दर्शन, कितने दुर्लभ दर्शन लग रहे, कितना प्यारा डेकोरेशन किया गया है बाबा जी का, इतना प्यारा श्रृंगार। फिर हमने यहाँ भी एक फ़ोटोज़ ली और यहाँ का जो श्रृंगार था, मैंने सोचा कि चलो आपको एक बार जूम करके दिखाते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल वहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। और कैमरा से ज़्यादा अच्छा ना, मतलब जो एक्चुअल में रियल में दिखता है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसके बाद हम लोग बाहर निकले, 1-2 फ़ोटोज़ मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप क्लिक कर दो, उन्होंने क्लिक किए क्योंकि यहाँ पे फ्लावर की डेकोरेशन थी तो फ़ोटोज़ वगैरह भी अच्छी आ रही थी, तो मैंने बोला कि आप क्लिक कर दो। फिर बाहर भी बहुत ज़्यादा प्यारा डेकोरेशन हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हमने सोचा कि यार प्रसाद तो वैसे हमें मिला नहीं, चलो हम लोग लंगर ही खा आते हैं। जहाँ पे एक और गुरुद्वारा है वहाँ पे, मतलब गुरुद्वारा नहीं है वो, इसी गुरुद्वारा का जो यहाँ पे सेवा दी जाती थी ना, वो कहीं और किसी दूसरे ग्राउंड में दी जा रही है। मतलब गुरु नानक स्कूल के अंदर वो लंगर सेवा दी जा रही थी। तो हमने सोचा कि चलो अब वहीं पे चले जाते हैं और प्रसाद के ही रूप में सही, लेकिन थोड़ा सा अगर मुंह लगाने के लिए भी लंगर मिल जाएगा तो बहुत है हमारे लिए। फिर हम लोग वापस निकल गए गुरु नानक स्कूल की तरफ, वहाँ भी दरबार साहिब बैठाए गए थे। और यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड बात करते करते ड्राइव कर रहे हैं। इन्होंने सोचा था कि आज मैं लीव ले लूँगा, लेकिन लीव पता ही है आपको जॉब से मिलने से रहा। उनके बॉस ने कहा कि सेकंड हाफ में भी आना है, लेकिन आना है। तो वापस ये 3 बजे मुझे घर छोड़कर, मतलब हम लोग दोनों वापस घर गए। उसके बाद फिर ये तुरंत साथों साथ ड्यूटी निकल गए। और यहाँ पे मैं देखो, मैं मेरे हस्बैंड के हाथों में हाथ डाल के मैं जा रही हूँ। हम लोग जब भी पैदल जाते हैं ना, तो पैदल क्या, वहाँ पे जहाँ तक मेन रोड से जहाँ से स्कूल की दूरी अच्छी खासी थी, तो वहाँ तक हम लोग अपनी बाइक से आए। फिर वहाँ पे पार्किंग में बाइक लगा के यहाँ कुछ दूर पैदल चलना था, क्योंकि वहाँ अंदर गाड़ी अलाउ नहीं थी। और यहाँ पे आ गए हम लोग फाइनली गुरु नानक स्कूल के अंदर। अब यहाँ वाला ग्राउंड देखना आप, कितना स्पेशियस है। और इसीलिए शायद वहाँ की जो सेवा है वो यहाँ पे की गई, ताकि भारी भीड़ में इकट्ठे हो सके लोग। और वहाँ पे उतनी नहीं हो पाती, लेकिन वहाँ भी बहुत बड़ा स्पेस है। लेकिन ये तो स्कूल है ना, स्कूल का ग्राउंड है, आपको पता ही है कि कितना बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी। उसके बाद शायद हम लोग जब निकलने लगे ना, तो वो लंच टाइम हो गया था, तो उस टाइम और ज़्यादा भीड़ हो गई थी लोगों की। तो यहाँ भी फिर जूते चप्पल वगैरह उतार के उन्होंने टोकन दिए जूतों की। उसके बाद जूते चप्पल छूने होने के बाद तो हाथ धोना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। हाथ वगैरह धोकर मैंने कि यहाँ भी क्लिप शूट कर ली कि अब जहाँ पे दरबार साहिब है वहाँ पे जाके मत्था टेकेंगे, उसके बाद ही लंगर की तरफ देखते हैं। तो फिर यहाँ पे देखो आप, भीड़ और धूप भी अच्छी खासी थी, ठंड उतनी नहीं लग रही थी। तो ये जो बाहर में जितनी भीड़ है ना, अब इससे कहीं ज़्यादा अंदर की भीड़ आप देखना, अंदर भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। और लेडीज़ों की संख्या बहुत ज़्यादा थी।
हाँ, लेडीज़ों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। मतलब यहाँ पे ना कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि जेंट्स और लेडीज़ की लाइन अलग हो, लेकिन यहीं पे जेंट्स लेडीज़ की लाइन यहाँ पे भी अलग थी, और जहाँ पे हम लोग अभी लंगर के लिए जाएंगे आगे आप देखोगे तो वहाँ पे भी अलग थी। तो आज मुझे लंगर भी अकेले खाना पड़ा यार। मैं मतलब बिल्कुल अकेले ना मुझे बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है, कोई साथ में रहे तो फिर अच्छा लगता है। इसलिए मैं कहीं अकेले ज़्यादा निकलती भी नहीं, जहाँ जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। तो यहाँ पे ना मीडिया कर्मी भी आए हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले। तो वो लोग भी बीच बीच से लोगों को रोक रोक कर इंटरव्यू ले रहे थे, और मैंने यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया। यहाँ पे मैं भीड़ दिखा रही हूँ, मतलब मैं बीचों बीच फंसी हुई थी, मेरे आगे भी थे लोग, पीछे भी थे लोग। और यहाँ पे देखो मैंने आपको बिल्कुल पास से दर्शन करवाया है, और सामने से कितना खूबसूरत लग रहा है ना। मतलब इतने सारे फूल फ्लावर्स, मतलब देख कितने अच्छा लग रहा था ना। लग रहा था कि काश मैं छू कर मतलब प्रणाम कर पाती। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ से हमने मत्था टेक कर, मेरे हस्बैंड पहले निकल गए थे क्योंकि जेंट्स की संख्या उतनी नहीं थी, तो उनका जल्दी हो गया था और मुझे ही काफ़ी टाइम लग गया। और यहाँ देखो भीड़, मैंने निकलते टाइम यहाँ पे शूट किया। तो ये रही मीडिया कर्मी और ये ले रही हैं इंटरव्यू अपना। तो बस उसके बाद फिर हम लोग निकल गए लंगर की तरफ, जहाँ पे लंगर की सेवा थी, क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोरों की लग गई थी हमें भी। और सुबह से हम लोग घर से कुछ खा कर भी वैसा खास कुछ निकले नहीं थे, सिर्फ बनाना शेक पिया हुआ था। और दोपहर का टाइम हो गया था, 2-2:30 बज गए थे, तो काफ़ी भूख लग गई थी। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं पत्तल, और यहाँ भी आप भीड़ देखो। मतलब हमें लगता था ना कि रांची में सिखों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर पता चलता है कि यहाँ भी काफ़ी सिख हैं। तो यहाँ पे मैं पड़ गई थी अकेली, मेरे हस्बैंड जेंट्स वाले लाइन में अपना गए थे खाने के लिए, वो भी अकेले पड़ गए थे। तो यहाँ पे मैंने अपनी पत्तल लेकर अपनी एक जगह देख ली कि कहाँ बैठना चाहिए मुझे। फिर जहाँ जगह खाली दिखा मैं वहाँ बैठ गई अपना पत्तल लेकर। तो यहाँ पे भी आप देखो भीड़ कितनी अच्छी खासी है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, शाम का इंतज़ार कर रही थी, और मेरे बाल इतने ख़राब हो गए थे। मैं दुपट्टे की वजह से, क्योंकि दुपट्टा 1 सेकंड के लिए भी नहीं उतरना चाहिए, और मैं दुपट्टा संभालते संभालते इतना पूरा थक गई थी, उसके बावजूद मैं दुपट्टा नहीं संभाल रहा था। तो यहाँ पे मुझे मिली चावल, दाल तड़का, रोटी, और गोभी की सब्ज़ी भी मिली लास्ट में, और सैलेड भी था। सैलेड सब्जी भाई, क्योंकि सैलेड मुझे बिल्कुल लास्ट में मिला था जब मेरा लंगर ख़त्म होने वाला था। उसके बाद लंगर प्रसाद खाकर हम लोग निकल गए फाइनली घर की तरफ, क्योंकि हमारी बैंड भी बहुत ज़्यादा बच चुकी थी, और मेरे हस्बैंड को उनकी जॉब से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो जल्दी से घर छोड़ के मैं ड्यूटी के लिए निकल जाऊँगा। तो जी हम लोग आ गए हैं घर आए हुए हो गए हैं 15-20 मिनट। आके मैंने ये पिन विन खोला है, क्योंकि दुपट्टा ना मेरा आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो व्लॉग हो रहा था लंबा, हम लोग आ गए थे घर, तो मैंने सोचा कि चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आज का मेरा लुक आपको कैसा लग रहा है तो वो भी मुझे बताना। और एक्चुअली ना बालों का ना कुछ समझ में नहीं आता है। आप मतलब तैयार तो हो जाते हो बहुत अच्छे तरीके से, बट बालों का क्या करें क्या नहीं, किस टाइप के हेयर स्टाइल बनाए, कुछ समझ नहीं आता। फिर कितने भी अच्छे घर से हेयर स्टाइल बना के जाओ ना, बाइक पे वो चिड़िया का घोंसला बन ही जाता है, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तो जी ये है मेरा फाइनल लुक। एक सेकेंड कैसे दिखाऊँ, ये रहा। तो ये फुल पटियाला है, और इसकी चून आप देख सकते हैं, इतना शॉर्ट है तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बट ये हो गया है लॉन्ग। ये इतना शॉर्ट रहता तो ये ज़्यादा अच्छा लगता। चलो कोई नहीं, इसको फिर से थोड़ा, क्योंकि ये यहाँ भी लूज़ है, इसको थोड़ा ऑल्टर करवाऊँगी।
तो फाइनली चलो मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सभी को गुरु पूर्व की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। बाबा जी अपनी मेहर हमेशा अपने सभी बंदों पर बनाए रखी। ये रही बाबा जी की तस्वीर और मेरे पूजा रूम में भी इतने बड़े बाबा जी की तस्वीर है, मैं दिखाती हूँ आपको, देखो। तो मैंने आपको बाबा जी के दर्शन भी करवाए और यहाँ पे मेरे कान्हा भी विराजित है। सुबह का पूजा पाठ सब कुछ मैं करके गई थी, कितने अच्छे तरीके से मेरा मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। तो सभी देवी देवता के आज दर्शन भी हो गए, आप लोगों को भी और मुझे भी। और गुरु पूर्व के साथ साथ देव दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव योरसेल्फ ऑलवेज।